Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Rehan and I am biostatistician and epidemiologist. आज की वीडियो में बनाने जा रहा हूं आप लोगों के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से प्रीवियसली मौजूद वेरिएबल जो आपके डेटा में मौजूद होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए आप नया वेरिएबल किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि कहाँ कहाँ जो है हम न्यू वेरिएबल को जनरेट करते हैं, कब हमें जो है वो न्यू वेरिएबल बनाने की जरूरत पेश आती है। तो अगर आप लोगों ने रिसर्च करी है और रिसर्च का डेटा आप लोगों ने लिया है तो आपको पता होता है कि आप रिसर्च के अंदर जो टूल इस्तेमाल करते हैं, जो रिसर्च टूल या रिसर्च क्वेश्चनायर इस्तेमाल करते हैं, तो उस क्वेश्चनायर के अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है। आपके क्वेश्चनायर के अंदर जो है वो 16 क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्वेश्चनायर के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्वेश्चनायर के अंदर जो है वो 80 क्वेश्चंस होते हैं। और उसके जो आंसर्स होते हैं इस क्वेश्चनायर के, वो या तो लाइकेट स्केल पे होते हैं, या उसके दो ऑप्शन होते हैं, या थ्री ऑप्शन होते हैं। और उसकी हर एक ऑप्शन की जो है वो नंबरिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइकेट स्केल जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास भी जो है वो लाइकेट स्केल है, जो यहाँ पर इस डेटा के अंदर मौजूद है। तो लाइकेट स्केल जैसे फॉर एग्जांपल 5 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है, और हमारे हर एक क्वेश्चन का आंसर या तो स्ट्रांगली डिसएग्री है, या फिर जो है वो डिसएग्री है, या सेटिस्फैक्टरी है, या एग्री है, या स्ट्रांगली एग्री है। तो स्ट्रांगली डिसएग्री को इस क्वेश्चनर के अंदर जो है वो 1 नंबर दिया गया है, डिसएग्री को 2 नंबर, अनसेटिस्फैक्टरी को जो है वो 3 नंबर, एग्री को 4 नंबर, और स्ट्रांगली एग्री को जो है वो 5 नंबर दिया गया। तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो है ना लाइकेट स्केल पर जो ऑप्शंस होते हैं वो नंबरिंग के अंदर होते हैं। या तो आप उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को फिल करते हो 1 मार्क्स देते हो, या 2 देते हो, या 3 देते हो, या 4 या 5। अब आपके पास क्या होता है कि आपको जो रिजल्ट जनरेट करने होते हैं वो टोटल की बेस पे जनरेट करने होते हैं, और आपके पास क्वेश्चनर के अलग अलग मार्क्स मौजूद होते हैं। तो आप एवरी क्वेश्चनर के रिजल्ट के बजाय एक टोटल वाले क्वेश्चनर के रिजल्ट पे के नंबर पे आप जो है वो रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो उसके लिए आपको टोटल का जो है वो नया वेरिएबल कंप्यूट करना पड़ता है। ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको मिसाल देता हूं कि आपका एक टूल है, स्ट्रेस टूल है, और उस वो भी फॉर एग्जांपल लाइकेट स्केल पर है। और आप जो है वो पेशेंट से उसको फॉर्म को फिल करवाते हैं, वो उस पर जो है वो मार्क करता है, उस पर मुख्तलिफ नंबर पे मार्क करता है। और फिर आपका टूल कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल वो टोटल उसके अंदर जो मार्क्स है वो 50 है, और टूल कहता है कि अगर इसके मार्क्स जो है वो 30 से ज्यादा आते हैं तो इसका मतलब है कि इसको स्ट्रेस मौजूद है। ठीक है। तो उससे तो हर एक क्वेश्चन पे मार्क है ना, हर एक क्वेश्चन के उसके मार्क्स मौजूद है। तो आप जब 30, उसको टोटल उसका 30 से ज्यादा है या नहीं है वो चेक करने के लिए आपको नया वेरिएबल कंप्यूट करना पड़ता है। अभी हमारे पास जो है वो टीचर इवेलुएशन फॉर्म का डेटा मौजूद है, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस क्वेश्चनर के बेस पर टीचर ने इवेलुएशन के अंदर जो है वो कितनी परसेंटेज। ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है इन तमाम क्वेश्चनर का सम करना होगा, एवरी क्वेश्चन का नंबर को सम करना होगा। और फिर उस सम को जो है हम टोटल जो मार्क्स होंगे इस क्वेश्चनर के उसके साथ डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसके परसेंटेज निकालेंगे। तो मैं अब यहाँ पर जो है वो एसपीएस पे काम करना काम करना शुरू हो रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले जो है वो ट्रांसफॉर्म में जाना होगा नया वेरिएबल जनरेट करने के लिए, फिर कंप्यूट वेरिएबल में जाना होगा। ठीक है। आपको एक जो नया वेरिएबल आप जनरेट कर रहे हैं उसका आप नाम दे दें टोटल स्कोर, अंडर स्कोर बीच में डालेंगे क्योंकि एसपीएसएस जो है वो स्पेस को जो है एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए जो है हम अंडर स्कोर का साइन जो है हम स्पेस की यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये मैंने उसको नाम दे दिया। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चंस है ना, जैसे आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रक्टर वाज नॉलेजेबल अबाउट द सब्जेक्ट बीन टाउट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस पे जो फर्स्ट जो आपके पास जो स्टूडेंट होगा उसको कुछ मार्क्स दिए होंगे, सेकंड वाले ने कुछ दिए होंगे, थर्ड वाले ने कुछ दिए होंगे। तो हम यहाँ पर जो है वो हर हर स्टूडेंट ने जो है वो इन तमाम क्वेश्चन में जो है टीचर को कितने मार्क्स दिए और उस स्टूडेंट का उसका टोटल मार्क्स कितना है। तो इसी तरीके से जो है वो तमाम स्टूडेंट्स का भी जो है वो क्वेश्चन मार्क टोटल हो जाएगा, उसका तमाम स्टूडेंट का टोटल मार्क्स वहां पर नए वेरिएबल के अंदर आ जाएगा।
तो आपको क्या करना होगा, आप एक एक वेरिएबल को मूव करें, एक एक क्वेश्चन को मूव करें और उसके बीच में जो है वो सम का साइन ऐड करते हैं। तो टोटल हमारे पास जो है वो 16 क्वेश्चन है। मैं इनमें जो है वो इनको सम करने लगा हूं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने तमाम क्वेश्चंस को इस एरो से मूव करवा के बीच में सम का साइन ऐड कर दिया। ठीक है, अगर हमें फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई का साइन ऐड करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं, माइनस का यहाँ से, डिवाइड का यहाँ से, और ये हमारे पास यहाँ पर अगर नंबर्स भी ऐड करने तो नंबर्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मैं फंक्शनल ग्रुप को यूज नहीं कर रहा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से यूज करता है उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल हम जो है वो इन नंबर्स को यूज करते हुए वेरिएबल में नया वेरिएबल जनरेट करने जाना। तो आपने इन तमाम क्वेश्चंस को लिख के उसके दरमियान सम लिख के आपको ओके करना है, तो आपका नया वेरिएबल जनरेट हो जाएगा जिसका नाम होगा टोटल स्कोर। ठीक है, अब देखो नंबर्स के साथ जो है वो डेसिमल नंबर्स भी शो हो रहे हैं, तो डेसिमल नंबर्स को रिमूव करने के लिए आप इसको डेसिमल को जीरो कर दें। आपको अगर फॉर एग्जांपल इस स्कोर को जो है वो सेल के बीच में लेकर आना है, तो आप अलाइनमेंट सेंटर कर दे, तो ये आपके मिड ऑफ द सेल जो है वो स्कोरिंग आ जाएगी। अब ये स्कोरिंग हमारे पास जो है वो उसकी ऑप्टेन टोटल स्कोरिंग है। हमें इस स्कोरिंग को यूज करते हुए जो है वो परसेंटेज निकालनी है कि इस पहले स्टूडेंट ने, जो पहले रॉ के अंदर जो आपका स्टूडेंट है, उसने इस टीचर को कितने परसेंट मार्क्स दिए हैं। ठीक है ना, उसकी इवैल्यूएशन कितनी परसेंट करी है। इसी तरीके से सेकंड वाले ने कितने परसेंट किए, थर्ड वाले ने, फोर्थ वाले ने। तो ये हम इस तरीके से जो है अब इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अब हम एक और वेरिएबल आपको जनरेट करना होगा। अब हम क्या करेंगे कि इस सेल को, इस वेरिएबल को यूज करते हुए टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी परसेंटेज निकल आएगी कि इस स्टूडेंट ने इसको कितने परसेंट मार्क्स दिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको दोबारा ट्रांसफॉर्म वेरिएबल में जाना होगा, कंप्यूट में जाना होगा। ठीक है, रिसेट कर दो जो आपने प्रीवियस कैलकुलेशन की है। उसके बाद आप नया वेरिएबल का नाम परसेंटेज दे दें, वेरिएबल को मूव करवाएं। ठीक है, हमारे पास टोटल जो है वो 16 क्वेश्चन है, और एवरी क्वेश्चन पे आपने मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 5 दिए और मिनिमम आपने 1 दिए। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 5 है। अगर 5 को हम 16 से मल्टीप्लाइड करवाते हैं तो टोटल 80 आता है आंसर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 80 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, क्योंकि आपके पास जब आप टोटल से डिवाइड करते हो डेसिमल में आंसर आता है, परसेंटेज होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके आप जब ओके करेंगे तो आपके पास डेटा शीट के ऊपर एक नया वेरिएबल जनरेट हो जाएगा परसेंटेज का। ठीक है, अब दोबारा इसमें से जो है ना हम डेसिमल्स को रिमूव कर देते हैं और सेल के अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं, तो आपके पास ये परसेंटेज आ गई। तो इस टीचर को जिसकी इवेल्युएशन हमारे पास मौजूद है, उसको फर्स्ट स्टूडेंट ने 100% जो है वो इवेल्युएशन दी है, दूसरे स्टूडेंट ने 99%, तीसरे ने 100%, चौथे ने 100%, पांचवे ने 100%। ठीक है, तो ये इसको तमाम स्टूडेंट्स ने इवेल्युएशन दी। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम कंप्यूट का वेरिएबल जो है वह एसपीएसएस में यूज करते हुए नए वेरिएबल्स को कंप्यूट करते हैं, नए वेरिएबल जनरेट करते हैं, प्रीवियसली मौजूद वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।